नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। खासकर जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, लगातार एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में सीएनजी वाहन, पेट्रोल वाहन और डीजल वाहन, इन पे भी बड़ा एक्शन हुआ है। अब ऐसे में सीएनजी वाहन दिल्ली में बंद हो रहे हैं और पेट्रोल और डीजल वाहन भी दिल्ली में बंद होंगे। तो यानी ये दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए है खबर कि किसी भी व्यक्ति को अब दिल्ली में छूट नहीं मिलने वाली। जो बाइक चलाता हो, स्कूटी चलाता हो या कार हो, कोई भी फोर व्हीलर हो, यहाँ तक कि सरकारी या प्राइवेट जो बड़े वाहन हैं जैसे ट्रक हैं, बस हैं, इन सबको इस कैटेगरी में रखा गया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो हर साल पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ जाता है और पूरे साल दिल्ली में जो दिल्ली की हवा है वो हमेशा खराब रहती है। इससे कुछ समय ऐसा आता है दिल्ली के अंदर जब आप सांस नहीं ले पाते। दिल्ली में कई चीज़ें बैन करनी पड़ती हैं और काफ़ी चीज़ों पे बाउंडेशन लगानी पड़ती है, प्रतिबंध लगाना पड़ता है। इसी कड़ी को देखते हुए दिल्ली में दिल्ली सरकार यानी रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम इस समय लगातार एक्शन में है। उन्होंने फैसला किया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद किसी भी सीएनजी ऑटो को परमिट नहीं दी जाएगी, यानी दिल्ली में वो अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे। नए ऑटो सीएनजी के जो हैं वो अब नहीं चलेंगे, ना ही नए ऑटो आएंगे। जो भी आएगा वो इलेक्ट्रिक वाहन होगा। इसी कड़ी में जो कार हैं, खासकर टैक्सी हो या प्राइवेट वाहन हो, बस हैं, ट्रक हैं, इन पे भी कार्रवाई हो रही है। इनको भी 2026 यानी 15 अगस्त 2026 के बाद इनको भी बंद करने की अब कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में ये भी बंद होंगे। इन सभी वाहनों को अब इलेक्ट्रिक होना पड़ेगा, यानी जो अब नए ऑटो आएंगे इससे उन सबको अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जो भी नए वाहन आएंगे वो इलेक्ट्रिक आएंगे और सीएनजी या पेट्रोल डीजल वाहन दिल्ली में अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी जो कदम है बीजेपी गवर्नमेंट का और रेखा गुप्ता जी का जो दिल्ली के सीएम हैं, इससे दिल्ली की जो आबो हवा है वो सही करने का एक कदम है। मगर लाखों लोग इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में अगर हम कहें तो सीएनजी ऑटो चलते हैं, फटफट सेवा चलती है, डीजल वाहन चलते हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं जो हमारे लोकल सर्विस के रूप में यूज़ होती हैं, जो हम सार्वजनिक कन्वेंस कहते हैं, वो हैं। अगर ये बंद होते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। मगर दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है कि अब इसको हम प्रतिबंध करने जा रहे हैं और अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही रजिस्टर्ड होंगे और जो पुराने वाहन हैं उनको भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, अन्यथा इस पे एक्शन होगा और लोगों के जो वाहन हैं वो जब्त किए जाएंगे, कार्रवाई होगी। हालांकि अभी इसमें एक ऑप्शन उनके पास बचता है। जो प्राइवेट वाहन हैं जैसे कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं या कोई भी फोर व्हीलर हैं, उन सभी को दिल्ली में 2026 15 अगस्त तक टाइम दिया जा रहा है कि वो अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लें जो 10 साल पुराने हैं या होने वाले हैं, या साथ ही साथ जो नई गाड़ियाँ आएंगी उनको भी रजिस्टर्ड अब इलेक्ट्रिक में ही किया जाएगा। उनको परमिट ही तब दिया जाएगा जब वो इलेक्ट्रिक होंगी, यानी डीजल और पेट्रोल को बंद किया जा रहा है। और नितिन गडकरी जी पहले ही इस पर बता चुके हैं कि पूरे भारत में ही ये लागू होने वाला है, मगर दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है और लाखों लोग इससे इफेक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि हर घर में स्कूटी से लेके कार तक जरूर है। किसी के घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, स्कूटी हैं, बाइक हैं, और इसमें भी जो पुराने वाहन हैं उनको तो फिलहाल छूट दी जा रही है, मगर नए वाहन जो जिसके घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, नए वाहन उसके घर में अगर आता है तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही आएगी। वो कंपलसरी कर दिया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल को रजिस्टर्ड होने से या दिल्ली में आने से रोका जा सके। यानी अगर आपके घर में 3 गाड़ियां हैं और आप चौथे का प्लान कर रहे हैं, आपके घर में 1 गाड़ी है और आप दूसरे का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी 1 गाड़ी
तो डीजल पेट्रोल चलेगी जब तक उसका परमिट है या उसको जो टाइम दिया जाएगा, मगर सेकंड गाड़ी आप पेट्रोल और डीजल के नहीं ले सकते, आपको इलेक्ट्रिक ही लेनी पड़ेगी। ये अब कंपलसरी किया जा रहा है। यानी सीधी सी बात यह है, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सीएनजी वाहन ये सभी बंद हो रहे हैं, प्रतिबंध लग रहा है। और ये बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार इस समय लगातार एक्शन में है और वो चाहती है कि दिल्ली की आबो हवा ठीक की जाए। नुकसान, क्योंकि इससे पहले भी 10 साल और 15 साल के जो डीजल और पेट्रोल वाहन थे उन पे कार्रवाई हुई थी, सभी को बंद किया गया है। दिल्ली में उनका चलना प्रतिबंधित है। और अब ऐसे ही दिल्ली में जो ऐसे ईंधनों से चलने वाली गाड़ियां हैं, खासकर कमर्शियल वाहन, ऑटो हैं, इनको या बसें हैं, इन सबको सीएनजी से अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। और 15 अगस्त 2026 के बाद 25 के बाद यह बिल्कुल नहीं चलेंगे। हालांकि अभी एक चीज़ हम आपको और बता दें, अभी इस पे हर डिपार्टमेंट से, हर जो इससे जुड़े हुए, चाहे वो एनजीओ हो, डिपार्टमेंट हो या जो भी मंत्रालय हो, उनसे इस पर राय मांगी जा रही है। मगर यह होना तय है। यह आप सोच के बैठिए कि यह होना है और 2025 पे एक्शन होगा, 2026 में प्राइवेट वाहनों पे भी एक्शन होगा और आने वाले समय में दिल्ली में पूर्णतः सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहन हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। यह खबर हर व्यक्ति को आप शेयर करें, क्योंकि इसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, आपके जानने वालों पे पड़ेगा। और इस खबर को हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि उनके पास समय है। अगर वो अपनी नई गाड़ी को लेने का प्लान बना रहे हैं तो अभी से ही इलेक्ट्रिक पे जाएं, वरना 1 साल 1.5 साल बाद उनको मजबूरी में नए पेट्रोल और डीजल वाहन या सीएनजी वाहन के पैसे लगाने पड़ेंगे और बाद में उसको कन्वर्ट करने का भी पैसा उनको देना पड़ेगा। तो अभी मौका है, नए वाहन इलेक्ट्रिक लीजिए। और जैसा दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है, सीएनजी वाहन बंद कर रही है इसी 2025 में, और 26 में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहन दिल्ली में बंद हो रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। एन भारत टीवी, दिल्ली।